क्या इसको लेकर कदम उठा रहे हैं? जी, कोविड की स्थिति ये है कि आज के दिन 15 केसेस हुए हैं अभी तक हरियाणा में और 3 ठीक हो गए हैं, 12 अभी एक्टिव हैं और 4 जिलों में पाए गए हैं अभी तक पेशेंट्स। वो हैं गुड़गांव में पाए गए हैं, यमुनानगर में पाए गए हैं, करनाल में और फरीदाबाद में। वेरिएंट कैसा है और इसके लिए अभी तक वेरिएंट माइल्ड बता रहे हैं डॉक्टर्स, तो अभी कोई एडवाइजरी हमने नहीं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी कोई एडवाइजरी नहीं निकली है अभी तक। मगर क्योंकि हम सब उस दौर से गुजरे हैं जिसमें कोविड बहुत फैला हुआ था, तो मैं आप सभी से यही बोलूंगी कि सतर्क रहें, सैनिटाइजर रखें, मास्क रखें अपने पास में और ज्यादा भीड़ भड़के की एरिया में ना जाएं। मैम, हॉस्पिटल्स में कोई आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं? अगर स्थिति बिगड़ती है तो हाँ जी, बिल्कुल। आइसोलेशन के लिए वार्ड्स बनाए जाएंगे। जैसे ही केसेस बढ़ेंगे तो आइसोलेशन के लिए वार्ड्स बनाए जाएंगे। हमारे जो सभी मेडिकल हॉस्पिटल्स में काम करने वाले लोग हैं, वेदर इट्स मेडिकल ऑफिसर हों या एएनएम्स हों, उनको एक बारी फिर से कोर्स कराया जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर कोविड फिर से हो जाता है तो कैसे काम करना है। आरटीपीसीआर किट्स मिलाई गए हैं, मेडिसिन की पूरी हो रही है जी। मैम, ऑक्सीजन और बाकी उपकरण वेंटिलेटर सब कुछ ऑक्सीजन सब कुछ की तैयारी है जी। ज्यादातर दिल्ली से जुड़े हुए शहरों में ज्यादा फैल रहा है क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ही, क्योंकि ज्यादा भीड़ भड़का वहीं होता है और शहरों में ही होता है। गांव में तो लोग दूर दूर अपने खेत अपने घर तक ही सीमित रहते हैं, तो शहरों में ही बढ़ता है ज्यादा, तो हमें वहीं सतर्क ज्यादा रहना पड़ेगा। अस्पतालों में भी अलग वार्ड बनाए गए हैं, कोई अभी तैयारी है? जी, तैयारी है अलग वार्ड बनाने की कि 10, 12, 15 जैसे ही केसेस बढ़ते हैं उसको देखते हुए, क्योंकि अगर हम अभी बिस्तर अलग रखने लगे जब केसेस नहीं है तो बाकी पेशेंट्स के लिए अभी सही नहीं होगा। मगर अगर केसेस बढ़ते हैं तो हम आइसोलेटेड वार्ड जरूर बनाएंगे। मैम, ये जो पेशेंट मिल रहे हैं इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी जांची जा रही है? कोई विदेश से आया है, कहाँ से क्या है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री? अभी तक तो मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं, आई थिंक ज्यादा क्योंकि दिल्ली के आसपास जो शहर है या चंडीगढ़ के आसपास जो शहर है वहां से लोग आते जाते तो खुद हैं, किससे वो संपर्क में आए, कैसे हुआ, ये अभी आई थिंक 15 केसेस पे लेकर इतना ज्यादा जांच नहीं हो रहा। हाँ जी, जो अभी तक हैं पिछले एक महीने के। हाँ जी, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई बुलेटिन जारी करने के दिशा निर्देश दिए गए? अभी कोई बुलेटिन जारी नहीं है जी। हम बस वेट एंड वॉच सिचुएशन में हैं कि अगर हमारा कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो उसके बाद 12 मरीज हैं, कितने अस्पताल में भर्ती हैं, कितने घरों में क्या जी, एक ही आज के दिन गुड़गांव के अस्पताल में भर्ती है, बाकी सारे होम आइसोलेशन। नहीं, आप सभी जानते हैं कि हमने कहा था कि 777 डॉक्टर्स हमें लेने हैं, उनकी वैकेंसी बहुत ज्यादा है हरियाणा में, तो 777 डॉक्टर्स में से 560 को तो आपको मालूम है सीएम साहब ने दे रखा है कि वो अपने स्टेशन तक पहुंच गए हैं। इसके बाद 130, 136 और डॉक्टर्स आने वाले हैं अगले एक महीने में, उनकी भी भर्ती शुरू होगी, उनको बस स्टेशंस मिलने बाकी हैं। रह गए हैं कुछ 60-70, वो भी वेटिंग लिस्ट में जितने हैं वो उनको भी भर दिया जाएगा। बात आती है आपकी मशीन्स की और मेडिसिन की, तो मेरी पूरी यही कोशिश रहेगी कि कोई मेडिसिन की कमी ना हो और मशीन्स जो भी चल रही हैं वो अच्छी तरह चलें, और अगर नहीं चल रही तो नई मशीनें जल्द से जल्द लगे। मैम, एक जानकारी मिल रही थी कि रोहतक में पीजीआई में मशीन थी, एक ही मशीन थी, वो खराब थी, तो उसको कैसे सुधारा गया? जी, जीनोम की जो मशीन है हमने पार्ट्स पूरे भारत में ढूंढ लिए, वो पार्ट्स मिल नहीं रहे हैं हमें, तो अब तो यही है कि हमें एक नई मशीन ही खरीदनी पड़ेगी, तो आने वाले वक्त में वो उस पर भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। ठीक है जी, थैंक यू जी। ओके। अच्छी थी। डॉक्टर साहब, कोविड
के कई केस हरियाणा में भी आ गए हैं। आपके पास पर्यटन विभाग है, जेल है, जहां पर लोगों का आवागमन होता है, जेल में भी काफी कंजस्टेड है, तो उनके लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए? देखिए ऐसा है, इसमें सरकार अपना देश पहले से ही इस तरह की बीमारी के लिए पहले से ही देश अलर्ट है, पहले से देश अलर्ट है। देश ने इसको बहुत अच्छे नज़दीकी से देखा है, लोगों को पूरी डायरेक्शंस जो हैं पता है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से उचित डायरेक्शंस दे दी गई हैं। मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में हमारी हेल्थ मिनिस्टर आरती राव ने भी मीटिंग्स वगैरह लेकर के सारे प्रशासन को और सभी हॉस्पिटल्स को और सभी जगह उन्होंने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे दी। मैं कह रहा हूँ अभी कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। मैं फिर से अपील करूंगा, किसी तरह से भी लोगों को भय की जरूरत नहीं है, पैनिक की जरूरत नहीं है। सरकार बहुत अच्छे तरीके से हर चीज से निपटने के लिए तैयार है। जेलों के लिए आपने दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि वहाँ पे देखिए ऐसा है, जेल प्रशासन ने भी, आज भी मेरी डीजी जेल से बात हुई है, बहुत अच्छे तरीके से हर तरीके से हम अलर्ट हैं। अच्छा, आपने कहा कि लो ग्रेड का वेरिएंट है। लो ग्रेड का मतलब ये है कि वो इतना पावरफुल वेरिएंट नहीं है। ये जो अब क्या थोड़ा सा लोग समझते हैं, आ जाता है ना भाई, कोविड आ गया फिर से आ गया, ऐसा नहीं है। हमारे लोग भी अलर्ट हैं, प्रशासन भी, सरकारें भी और हर हॉस्पिटल भी अलर्ट है। और हमारे को जो देश की जनता है वो हर चीज को, हर प्रिकॉशन को समझती है और अलर्ट करेगी। अच्छा, पैंडेमिक है लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऐसा है, देखो अभी इस चीज के सबूत नहीं मिले हैं। ये पैंडेमिक जो कोविड जो है कितनी पावर का है, किस तरह से है, लोगों में ऐसी बातें आई हैं, जो टेस्ट हुए हैं ऐसी बातें आई हैं और कंट्रोल कर लिया जाए। डॉक्टर साहब, कांग्रेस पार्टी ने संगठन बनाने के लिए ऑब्जर्वर लगा दिए, क्या उम्मीद है? क्योंकि संगठन बहुत लंबे समय कांग्रेस अपने कर रही है, हमारी पार्टी जो है बहुत अच्छे तरीके से मोदी जी के मार्गदर्शन में, हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छे तरीके से सबका साथ, सबका विकास, हर इलाके का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रही है। पैरावर में परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, भगवान परशुराम। एक तो गर्मी का मौसम है, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? मैं कहूँगा आपको, मैं सभी को आज एक बात का न्योता देता हूँ, आप जाएं रैली स्थल पर, उसको मुआयना करें, किस तरह के इंतजाम प्रशासन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं। फिर कोई कमी लगती है तो हमारे को बताएं कि भाई ये कमी है, पार्किंग कहाँ होगी, स्टेज कहाँ लग रहा है, कैसी कैसी व्यवस्थाएं होंगी बैठने की। आप लोग जाएं, उसको विजिट करें, उसकी स्टोरी करें। अच्छा, आपने कहा कि सर्व समाज का कार्यक्रम है, कितने लोगों के आने की उम्मीद है? देखिए, ये प्रोग्राम एक भव्य प्रोग्राम होगा। सभी के सभी साथी, हमारे जितने साथी हैं, सब मिलकर के इसमें काम कर रहे हैं। सर्व समाज का प्रोग्राम है, सब लोग लगे हैं, हर एक समाज लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा। और इसका मैंने पहले भी बताया कि जिस तरह से देश ने तिरंगा यात्रा निकाली है, देश तिरंगामयी है, राष्ट्रीय भक्ति के लिए, राष्ट्र के लिए, सैनिकों के सम्मान के लिए देश ने एकजुटता दिखाई है। तो हमने भी ये कोशिश करके ऐलान किया है कि ये प्रोग्राम भगवान परशुराम जयंती का प्रोग्राम, भगवान परशुराम जी के इस प्रोग्राम को हम सैनिकों और शहीदों को समर्पित करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जिस तरह से महापुरुषों को जातीय बंधन से मुक्त करके अब की बार ये कार्यक्रम जो है एक अध्याय बनेगा और इसमें सर्व समाज शामिल होगा। देखिए ऐसा है, महापुरुषों की जयंतियाँ सभी मिलकर के मनाते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम से कई तरह के संदेश हैं। मैंने पहले भी बताया, एक ऐसा संदेश, देशभक्ति का संदेश, प्यार प्रेम का संदेश, मिलजुल करके चलने का संदेश, और सबसे बड़ा संदेश सैनिकों और शहीदों के मान सम्मान का संदेश जो है ये लेकर के चलेगा, जो कि सर्व समाज, 36 बिरादरी सभी को शामिल करके ये जयंती मनाई जा रही है। जोश है, पूरा जोश है, पूरा। पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से इस प्रोग्राम को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। मुख्यमंत्री जी चीफ गेस्ट हैं,
और डॉक्टर अरविंद शर्मा जी इस प्रोग्राम के संयोजक हैं, जो गांव गली चाहे हरियाणा से ही आए, चाहे उसका नाम कुछ भी रहे, लेकिन कम से कम 60% हाजिरी। ये नहीं है कि भाई पंडाल के अंदर लोग बैठे तो ही रैली जलसा समारोह होता है। ये विशेष समारोह ऐसा होता है ताकि भाई लोग घूम रहे थे। और आखिरी बात का वेस्ट कॉलेज के ऑडिटोरियम में जिस भावना से आप लोगों ने मन की बात को कामयाब किया, ऐसा प्रोग्राम जिसमें 11 आदमी अंदर बैठे थे, 5-7 से बाहर घूम रहे थे, वो होता है प्रोग्राम। हमें कोई विशेष आह्वान, विशेष जिम्मेवारी के तौर पर अपनी तरफ ये प्रोग्राम रखे, हमारे भरोसे रखे अपना आदमी। ये तो वो आना भी रख सकते थे, कोई कहीं और भी रख सकते थे, सोनीपत में रख सकते थे, लेकिन रोहतक से लगाव है, इसलिए कोई आप वो तो इसको इतना बड़ा कर दोगे जिसका कोई अंदाजा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो सेवक हैं, सेवक ही रहना चाहते हैं। किसी तरह की ना जिंदगी में सोची हमने। और रही बात रोहतक से विशेष लगाओ भाई, रोहतक देखो अच्छी तरह पता है।